नमस्कार, FPR न्यूज़ में आपका स्वागत है। रींगस नगरपालिका क्षेत्र के वार्डों के परिसीमन को लेकर कस्बे के 1 दर्जन से भी अधिक पार्षदों ने उपखंड कार्यालय में गलत परिसीमन के विरोध में आपत्ति दर्ज करवाई। पार्षदों ने बताया कि इस वर्ष वार्डों को लेकर जो परिसीमन किया गया है वो गलत तरीके से बनाया गया है। जो डिलिमिटेशन की जो कार्रवाई हुई है, उन्होंने आंकड़े आपके सामने पूरे राकेश जी ने पूर्व वक्ताओं ने रखी। मैं तो सिर्फ एक ही बात आपके समक्ष रखना चाहता हूँ कि जो आपत्तियाँ दर्ज करानी थी हमने करवाई हैं। जो रींगस की जनता के लिए इन्होंने अहित का काम किया है उसका हमने यहाँ आपत्ति दर्ज कराई। इस संबंध में माननीय विधायक महोदय जी से भी हमारी वार्ता हुई थी। विधायक महोदय ने पूर्ण रूप से आश्वस्त किया है रींगस की जनता को। मैं विधायक महोदय की तरफ से जो उनके बोले हुए शब्द है वही आपको रिपीट कर रहा हूँ कि कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। उनके साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। जो बेस्ट से बेस्ट होगा वो हम हमारी तरफ से पूरी कार्रवाई करवाएंगे। पार्षद, पूर्व पार्षद, पार्षद प्रतिनिधि और आम जनता यहाँ सब SDM कार्यालय में इकट्ठा हुए हैं। आपत्तियाँ जो परिसीमन गैर बिल्कुल कानूनी ढंग से बिना हर नियम की धज्जियाँ उड़ाते हुए जो इन्होंने परिसीमन किया है और कुछ अपने चहेतों के वार्डों के साथ उन्होंने बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करी है। और उन वार्डों के साथ जो गांव में कस्बे में हमेशा छोटे छोटे वार्ड हुआ करते थे और परिसीमन के आधार पे जिनका विकास भी होता था, उन लोगों के साथ छेड़छाड़ करके, वार्डों के साथ छेड़छाड़ करके इन्होंने सारी नियमों की धज्जियाँ उड़ाई है। उसके विरोध में हमने आज आपत्तियां दर्ज करवाई है। इन आपत्तियों में हमने ब्लॉक के आंकड़े, जनसंख्या वर्ष 2011 के आंकड़े सबको तुलनात्मक ढंग से करके और हमने यहाँ पे आपत्ति दर्ज कराई है, जिसका हमें पूरी आशा है कि प्रशासन हमारी बात सुनेगा और नहीं सुनेगा तो एक जन आंदोलन हम सभी मिलके, बल्कि पूरे रींगस में ये रोष है, हम सभी मिलके इसको पूर्णाहुति देंगे। सर में भाजपा सरकार है और हम भाजपा से निर्वाचित पार्षद हैं। दुर्भाग्य रहा है हमारा कि सब कुछ एक ही पार्टी का होने के बावजूद भी इस बार नगरपालिका का जो परिसीमन हुआ है इसमें न किसी भाजपा पदाधिकारी को, न किसी भाजपा पार्षद को और न किसी कार्यकर्ता को पूछा गया है। मात्र एक व्यक्ति ने, जो इसमें चेयरमैन कुर्सी पर विराजमान है, उन्होंने अपने ही मनमाने ढंग से इस परिसीमन को अंजाम दिया है। इससे पहले भी परिसीमन हुए हैं, चाहे 2003 में हुआ हो, चाहे 2015 में हुआ हो, चाहे 2019 में हुआ हो। स्थानीय विधायक ने पूरा हमारा साथ दिया है और जब भी हमने उनको कहा है उसको सुधार किया है। इस बार का परिसीमन बड़े ही अजीब ढंग से हुआ है। आप इस परिसीमन को देखेंगे तो न इसमें ब्लॉक की जनसंख्या के आधार को सही माना गया है। किसी ब्लॉक की संख्या पहुंच रही है 700, उसको लिखा जा रहा है 200। किसी वार्ड की संख्या हो रही है एक्चुअल में 1500, उसको लिख रहे हैं 800। केवल आंकड़ों का मक्कड़ जाल इसमें पेश किया गया है, न वस्तुस्थिति का ध्यान रखा गया है। ग्राउंड पर जो वार्ड है उस वार्ड का नज़दीक का ब्लॉक उसमें आना चाहिए, उसको कहीं भी इन्होंने ध्यान रखा। एक वार्ड में एक ब्लॉक जो नज़दीक का उसमें आना चाहिए उसको छोड़ करके दूसरे वार्ड के ब्लॉक का नज़दीक उसमें डाल दिया गया है। 2011 की जनसंख्या जनगणना के आधार पर परिसीमन के आदेश राजस्थान सरकार ने किए थे। उन दिशा निर्देशों को ताक पर रखकर स्थानीय कुछ व्यक्तियों को राजनीतिक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से सारी गाइडलाइन को ताक पर रखकर परिसीमन किया गया है। ब्लॉक वाइज जो आंकड़े थे उनका कहीं पालन नहीं किया गया और जो परिसीमन किया गया है उसकी जानकारी ना स्थानीय विधायक को, ना